जी बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। भैया, लास्ट सेशन में हमने कंपैरेटिव और कॉमन साइज की जो स्टेटमेंट्स बनानी होती है, भले ही वो बैलेंस शीट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हमने चारों की चारों खत्म कर ली थी। मींस दो कंपैरेटिव की, दो कॉमन साइज की हमने सारी खत्म कर ली थी। आज की क्लास से ना आपके बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे शुरू हो रहे हैं, जो कि मैं सच सच में अगर मैं आपको बताऊं तो वो आपको ग्रेजुएशन में भी काम देंगे। अगर आप कोई प्रोफेशनल स्टडीज करोगे तो उसमें भी आपको पक्का पक्का काम देंगे, क्योंकि आते हैं वहां पर। ठीक है। और सीएफएस और अकाउंटिंग रेशियो तो आता ही आता है। मैं कहता हूँ अकाउंटिंग रेशियो फिर भी थोड़ा-सा नहीं आएगा, बट सीएफएस तो हमेशा आएगा ही आएगा। तो भैया, सबसे पहले जो टॉपिक बना रहे हैं आप लोग, लिखिए अकाउंटिंग रेशियो। आज से हमारे ये शुरू हो जाएँगे। इसके 2 चैप्टर हमारे बचे हुए हैं और फिर इसका डिसोल्यूशन, फिर हमारा पूरा का पूरा चैप्टर वाइंड अप कर देंगे हम क्लास 12th का। ठीक है? फिर रिवीजन की तरफ फोकस होगा अकाउंटिंग रेशियो। भैया, अकाउंटिंग रेशियो ठीक है, भैया पर हमें यही नहीं पता कि रेशियो क्या चीज़ है। हमें तो यही नहीं पता कि ये रेशियो क्या चीज़ है, तो अब मैं आपको बता दूँ। भैया देखिए, रेशियो हमेशा किसी 2 चीज़ों का निकलता है और वो दोनों चीज़ें इंटरलिंक होनी चाहिए आपस में। जैसे कि मैंने आपको सबसे फेवरेट बताता हूँ, जैसे देखो, भैया आप स्कूल जाते हैं, अब आपके स्कूल में 2 रेशियो हैं, जैसे कि एक मान लीजिए कि आप बॉयज़ में हैं और ऑब्वियसली आपके स्कूल में गर्ल्स भी होंगे, ठीक है? एक्सेप्शन हो सकती है कन्हैया जैसे लोगों के लिए, जो क्वाइट स्कूल नहीं है, ठीक है? अब यहाँ बॉयज़ और गर्ल्स में क्या होता है कि मान लीजिए मैंने आपसे पूछा कि आपके स्कूल में कितने बच्चे हैं? आपने कहा कि भैया दोनों को मिला के 100 है। मैंने बताओ बॉयज़ कितने हैं? तो आपने बोला भैया बॉयज़ हमारे पास 60 हैं और बाकी जितनी हैं वो गर्ल्स हैं। तो भैया अब ये हुआ क्या? ये आपने जो रेशियो में लिखा है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 3:2। इसको मैं रेशियो में लिख सकता हूँ 3:2। अब ये मैं बोलूँ आपसे कि भैया आपके क्लास में जो गर्ल्स और बॉयज का रेशियो है, तो वो क्या बोलोगे आप कि भैया 3:2 है, 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स। यानी कि यहाँ पर 3:2 मैं इस तरीके से रेशियो बता रहा हूँ। भैया ये इंटरलिंक कैसे? एक ही स्कूल में है ना, एक ही स्कूल में है, इसलिए मैं कंपेयर कर रहा हूँ। अब एक बात सोचो, आपके स्कूल के बच्चों को मैं किसी दूसरे स्कूल से तो कंपेयर करूंगा नहीं, तो इंटरलिंक चीजें होनी चाहिए रेशियो के लिए। अपना सबसे मैं आपको बताता हूँ, जो नॉलेज में आपके भी होगा मेरे ख्याल से, आपको अगर सेक्स रेशियो पता हो इंडिया का, क्या होता है सेक्स रेशियो भैया, पहले वो बता दो। भैया ये रेशियो क्या होता है कि आपको ये बताया जाता है कि अगर मान लीजिए एक घर में, मतलब एक पूरे हॉस्पिटल में और 4 बच्चे पैदा हुए हैं, तो उसमें ये निकल के आता है कि जिसमें से 3 लड़के हैं और 1 लड़की है, 1 लड़की है, तो भैया ये होता है 3:1। दैट इज़ कॉल्ड सेक्स रेशियो। जैसे आप बर्थ रेट भी कह सकते हैं कि भैया किस तरीके से हमारी जो मान लो जनगणना होती है, तो उसमें ऐसा आता है ना कई बार कि भैया 1000 क्या कहते हैं उस पे, बॉयज़ पे 900 वुमेन्स है, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम जनगणना करने जाएँ, तो भैया यहाँ पर कंपैरेटिवली मेंस ज़्यादा है। मतलब हमारी भी जो ऑब्वियसली पूरी वो होगी डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी नहीं, मतलब जनगणना में हमारे बॉयज़ ज़्यादा होंगे। तो ये भी क्या है, एक तरीके से रेशियो है, जिसको क्या कहा जाता है, मेल फीमेल का रेशियो, कि क्या चल रहा है। जैसे कि अभी मेरे ख्याल से आई एम नॉट श्योर, बट 3:1 जो मेरे को लास्ट का याद है वो मैं बता रहा हूँ आपको, 3:1। और अभी शायद अभी वुमेन का बढ़ा है। अभी वुमेन का जो लास्ट ईयर में देख रहा था कि कुछ रेशियो बढ़ा है, बट टू बी वेरी एग्जैक्ट रेशियो क्या है बस ये याद रखना, किसी भी 2 ऐसी चीज़ों का जो आपस में इंटरलिंक है, उनको एक रेशियो में बताना, जैसे मैंने आपको बताया, वो आपका रेशियो होता है। भैया हमें क्या पढ़ना है? हमें ये रेशियो-पेशियो नहीं पढ़ना, हमें ये रेशियो नहीं पढ़ना, हमें पढ़ना है अकाउंटिंग रेशियो। दैट मीन्स जो भी रेशियो की चीज़ें थी, अगर मैं अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से बात करना शुरू कर दूँ, अकाउंट्स की चीज़ों को आपस में कंपेयर करना शुरू कर दूँ, तो उसे क्या कहूँगा मैं? अकाउंटिंग रेशियो। अब भैया सबसे पहले कुछ टाइप्स तो होंगे ही होंगे, जी, कुछ टाइप्स तो हैं ही हैं। तो भैया अकाउंटिंग रेशियो हमें सिर्फ 4 तरीके के पढ़ने हैं। अब याद रखना, ये जो 4 तरीके हैं, इनके अंदर भी तरीके हैं। भैया इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अभी इसमें काफ़ी चीज़ें अपने को पढ़ने के लिए है, ठीक है? अब ये चारों रेशियो, पहले एक काम करें, आप मेरे संग लिख लें कि कौन-कौन सी हैं, फिर हम इस पे एक-एक करके डिटेल स्टडी पढ़ना शुरू कर देंगे। भैया अभी तक आपने क्या पढ़ा है? सिर्फ मैंने ये पढ़ा है कि अगर आपको रेशियो नहीं पता तो रेशियो क्या होता है, बस मैंने उसका थोड़ा-सा एक्सप्लेनेशन आपको दिया है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना। भैया एक और रेशियो होता है, लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट का मतलब क्या होता है कि मैंने मान लो कि मैंने लिटरेसी रेट बोला 4:1। जैसे मैंने बोला कि 4 बंदों में से सिर्फ 1 बंदा पढ़ा लिखा रहता है, तो दैट इज़ लिटरेसी रेट, कि भैया 4 बंदे हमने चुने, 4 बंदों में से कोई 1 बंदा पढ़ा हुआ था, तो दैट इज़ कॉल्ड लिटरेसी रेट। डेथ रेट, बर्थ रेट, ये सारे रेट रेशियो में अगर आ जाए, तो भैया वो रेशियो बन सकता है। ठीक है? मैं भी आपको ना रेशियो करके भी दिखाऊँगा कि किस तरीके से निकालते हैं, आपको क्लैरिटी पूरी-पूरी आ जाएगी उसमें। ये अकाउंटिंग रेशियो में सबसे पहला रेशियो आपको लिखना है, सॉल्वेंसी रेशियो। नहीं, एक काम करो, नहीं, नहीं, पहला सॉल्वेंसी मत लिखो, आप उसी सीरीज़ में लिखो। लिक्विडिटी रेशियो, फिर लिखेंगे आप लोग सॉल्वेंसी रेशियो, फिर आप लिखेंगे
एक्टिविटी रेशियो, इसका एक और बहुत फेमस नाम है टर्नओवर रेशियो। लास्ट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। ठीक है, ये 4 रेशियो हैं जो ब्रॉडली अपने को पढ़ने हैं। इसमें आपके 2 रेशियो हैं, इसमें 4 हैं, इसमें 4 हैं और इसमें 5 हैं। मीन्स आप अगर आप टोटल देखोगे तो आपको 15 रेशियो पढ़ने हैं। 2 लिक्विडिटी में आते हैं, 4 सॉल्वेंसी में, 4 एक्टिविटी में और 5 आपके प्रॉफिटेबिलिटी में आते हैं, जो कि सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। सब में से एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक रहता है और वो क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले कॉन्सेप्ट नंबर 1, लिक्विडिटी रेशियो आप लोग लिख लीजिए, ब्रैकेट में लिखिएगा शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, और इसके भी 2 पार्ट कर दीजिएगा, करंट रेशियो और क्विक रेशियो। करंट रेशियो, चलिए बहुत चीजें लिख ली, थोड़ी चीजें हम लिखते चले आ गए, कुछ चीजें हमने समझे भी कि रेशियो क्या होता है। भैया अब आप आते हैं पर्टिकुलरली कि रेशियो क्या क्या है और हमें कैसे कैसे पढ़ने हैं। भैया सबसे पहले, भैया ये रेशियो निकालने से होगा क्या? भैया आपके चैप्टर का नाम नहीं, आपकी बुक का नाम पढ़ो, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैंने आपको जब पहला कंपैरेटिव कॉमन साइज कराया था तो मैंने आपको 4 टूल्स लिखवाए थे, कंपैरेटिव, कॉमन साइज, रेशियो एंड सीएफएस लिखवाए थे, चारों टूल्स, जिसमें से 2 टूल्स हम कर चुके हैं, तीसरा टूल है। भैया यानी कि इससे आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इजीली एनालिसिस कर सकते हो एज अ इन्वेस्टर, एज अ बोरोवर, कि भैया एज अ डिपॉजिटर, कि भैया वहां आप कुछ डिपॉजिटर कर रहे हो, एज अ लोन कंपनी। भैया मान लो कि मैं लोन कंपनी हूँ, मुझे चेक करना है कि उस कंपनी की क्या हालात है, तो मैं इन रेशियो से उसको चेक कर सकता हूँ, मैं बताऊंगा, उसमें सारी चीजें बताऊंगा। भैया सबसे पहला मैंने रेशियो लिखा लिक्विडिटी रेशियो, इसके बगल में मैंने लिखा शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी। भैया सॉल्वेंसी का मतलब ये होता है कि ये कंपनी कुछ भी पे करने के लिए लायबल है या नहीं है। लायबल मीन्स की एबिलिटी, एबिलिटी अवेलेबल है या नहीं, इसकी एबिलिटी इतनी है या नहीं। अब यहां पर अगर आपको मैं बताऊं तो भैया जो सबसे पहला रेशियो है, ये हमें ये बताता है कि अगर कोई इन्वेस्टर या बोरोवर इस कंपनी को शॉर्ट टर्म पैसे दे रहा है, जैसे कि मैंने मान लीजिए कि मैं एक बहुत बड़ा क्या था, होलसेलर था। ठीक है, इस कंपनी, ये ट्रेडिंग कंपनी थी, मेरे को इसको माल बेचना था। मैंने इसको माल बेचा 10 करोड़ रुपए का, 10 करोड़ रुपए का कैश में बेचा। भाई मैंने बेच दिया, मैंने कुछ नहीं सोचा, कैश में बेचने के लिए तो मैं क्यों सोचूंगा, 10 करोड़ का माल था, मैंने बेचा, मैंने इसके एक हाथ से पैसे लिए। बट मान लीजिए कि इस कंपनी से मेरे को एक कोटेशन आई कि मुझे 10 करोड़ का माल चाहिए, जिसके लिए मैं सिर्फ अभी आपको 2 करोड़ रुपए दूंगा और 8 करोड़ रुपए मैं आने वाले 3 से 4 महीने में आपको पे करूंगा। अब सोचो, 8 करोड़ इज अ वेरी बिग अमाउंट, तो मैं इसको एकदम से तो दे नहीं दूंगा। तो अगर मुझे मान लीजिए अगर मेरे इस कंपनी के साथ कोई पहले के रिलेशन नहीं है, तो भैया मैं ऑब्वियसली देने से कतराऊंगा। बट मान लीजिए इस कंपनी के मेरे संग कोई रिलेशन नहीं है और मुझे फिर भी इसको देने में मैं इंटरेस्टेड हूं, तो मैं क्या करूंगा, इसका करंट रेशियो या फिर क्विक रेशियो दोनों को एनालाइज करूंगा। अगर ये दोनों रेशियो अच्छे हैं तो दैट मीन्स कि शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी इसकी बहुत अच्छी है। दैट मीन्स जो भी ये कंपनी वादा करती है कि हम 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने के अंदर जो पैसा रिफंड करेंगे, ये कर देती है। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी का मतलब ही ये है कि भैया हाँ, इस कंपनी के पास ये एबिलिटी है कि ये अपने बोरोवर्स को पैसा वापस कर देती है। सिर्फ इतना मान के चलो। करंट रेशियो का सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी, करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। ये तो बहुत इजी फॉर्मूला है, इजी है, बट अभी आपको कुछ चीजें बताता हूं। यहां लिख के रखो आइडियल रेशियो 2:1। अभी सारी चीजें आपको समझ में आएगी। भैया आपको बैलेंस शीट पढ़ा पढ़ाकर इतना तो बता दिया कि करंट एसेट्स में क्या आता है, करंट लायबिलिटीज में क्या आता है, ये आपको पता है। जो ऑपरेटिंग साइकिल और 12 महीने वाला आपको केस समझाया था, उसमें आपको ये सारी चीजें पता है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछता है, डायरेक्टली करंट रेशियो पूछता है कि भैया करंट रेशियो बताओ। मैंने यहाँ पर लिखा आइडियल रेशियो। आइडियल रेशियो क्या है कि भैया जो मेरी करंट एसेट है ना, वो कंपैरेटिवली करंट लायबिलिटी के दुगनी होनी चाहिए। भैया आइडियल रेशियो का मतलब किसी कंपनी, मान लो मैं हूं, मैं आपको 8 करोड़ का माल बेच रहा था,
तो मैं अगर आपको 8 करोड़ का माल बेच रहा हूँ, तो मैं आपकी कंपनी का आइडियल रेशियो क्या चाहूंगा कि एटलीस्ट 2:1 हो, क्योंकि ये आइडियल है, ये अच्छा माना जाता है। 2:1 का मतलब ये है कि अगर आपकी लाइबिलिटी 5 करोड़ की है, तो आपके पास करंट असेट्स कितने की होनी चाहिए? 10 करोड़ की। अगर ये 10 करोड़ की है, तो आपकी 20 करोड़ की होनी चाहिए। भैया इससे थोड़ा सा कम हुआ तो मैं सोच सकता हूँ कि हाँ भाई चलो मैं दे सकता हूँ, बट मान लो ये 1:1 है, जैसे कि आपकी 5 करोड़ की करंट असेट्स है और आपकी 5 करोड़ की करंट लाइबिलिटी है, तो भैया पक्की बात है मैं 8 करोड़ का लोन देने के लिए तो घबराऊंगा, क्योंकि आपका शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो अच्छा नहीं है। भैया सॉल्वेंसी का मतलब क्या? एबिलिटी टू पे शॉर्ट टर्म बोरिंग, मतलब शॉर्ट टर्म का मतलब क्या है? एबिलिटी टू पे शॉर्ट टर्म बोरिंग, या फिर एबिलिटी टू पे करंट लाइबिलिटीज। एबिलिटी टू पे करंट लाइबिलिटी से सारी बातें हम लिखेंगे, ठीक है। भैया एक बात बताऊं, इसमें ना एक और फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, जो कि आपने आई बिलीव कि पहले तो नहीं देखा होगा, बट फिर भी जिसने देखा है बहुत अच्छी बात है। वो है वर्किंग कैपिटल का, देखा है? तो भैया वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है, ये सारे फॉर्मूले आपके काम आएंगे, करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। पता है इस टॉपिक की सबसे अच्छी बात है कि इस टॉपिक में एक एक टॉपिक पे एक एक रेशियो पे 8-8 9-9 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो आपको बहुत सारी प्रैक्टिस वैसे भी हो जाएगी। अब क्या कर रहा हूं ना मैं इसमें ज्यादा हाई तौबा मचाने से कोई फायदा नहीं है। हम चलते हैं सीधा इसके क्वेश्चंस पे, इसके क्वेश्चंस देखते हैं और आपको अपने आप ही क्लैरिटी मिलती चली जाएगी कि किस तरीके से हमें इसके क्वेश्चन को करना है। चलो एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से ही शुरू कर रहे हैं, देखना शुरू करना। आपके पास ये नई बुक है तो अच्छी बात है, अगर आपके पास इससे थोड़े पुराने वर्जन है जैसे कि 2020-21 के हैं, तो प्लीज ये क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। आप अपने हिसाब से क्वेश्चन नंबर लिखकर ये हिंट लिखते चले जाना, क्योंकि इसमें प्रेजेंटेशन जीरो है। इस पूरी रेशियो में प्रेजेंटेशन का कोई काम नहीं है, आपको दिमाग लगाना है बस, ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग करंट रेशियो बताना है अब आपको। चलो भैया आपको एक करंट रेशियो आपको चुनना पड़ेगा कि क्या क्या है। अब जो जो करंट रेशियो होगा उस पर मैं टिक मारता जाता, मतलब करंट रेशियो के लिए आपको करंट एसेट और करंट लायबिलिटी चुननी पड़ेगी। तो भैया अब आपको इसमें चुनना है कि ये आपका करंट एसेट है या नहीं, या फिर ये आपकी करंट लायबिलिटी है या नहीं। अब एक बात बताओ, ट्रेड रिसीवेबल तो भैया है, मेरी करंट एसेट है। भैया प्रीपेड एक्सपेंस करंट एसेट्स है, करंट एसेट्स है। मार्केटेबल सिक्योरिटी कुछ नहीं लिखा तो भैया करंट एसेट्स है। भैया क्या ये है? द आंसर इज नो, ये नहीं है। लैंड एंड बिल्डिंग मेरी करंट थोड़ी, ये तो नॉन करंट एसेट है, ये तो नॉन करंट एसेट है। अब भैया बिल्स पेबल पे आओ, हाँ ये मेरी करंट लाइबिलिटी है। सन्ड्री क्रेडिटर्स, हाँ ये मेरी करंट लाइबिलिटी है। डिवेंचर भैया कुछ नहीं बोला हुआ तो क्या मानते हैं हम इसको? एनसीएल, ठीक है, तो इसको मैं यहां नहीं लूंगा। इन्वेंट्रीज भैया क्या है बताना चाह रहा? करंट एसेट है। एक्सपेंस पेबल क्या है मेरा? करंट लाइबिलिटी है। अब आपको करना कुछ नहीं है, एग्जामिनर को कैसे करके दिखाना है करंट एसेट्स। अब आप यहाँ पर जो जो चीज आपको दिख रही है, जैसे ट्रेड रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंस, ये पहले एक बार लिख देना। करंट लाइबिलिटी अगेन जो जो आपको दिख रहा है, बिल्स पेबल, सन्ड्री क्रेडिटर्स, एक्सपेंस पेबल, ये आप लिख लेना। दोनों को टोटल करना और करंट रेशियो का फॉर्मूला मारकर यहाँ पर कर देना। भैया करंट एसेट्स के लिए क्या क्या टोटल करना होगा हमें, तो एक बात बता देता हूं मैं। 3,60,000, बताओ और क्या क्या होगा ऐड? 80,000, और बताओ क्या ऐड होगा? 1,00,000, क्या और कुछ भी ऐड होगा? हाँ मार्केटेबल सिक्योरिटी 1,00,000, क्या और कुछ भी ऐड होगा? हाँ ये इन्वेंट्रीज ऐड होगी, कितने की? 1,60,000 की। पक्की बात है भैया। करंट लाइबिलिटीज के लिए क्या क्या ऐड होगा? 40,000, 2,00,000, और मेरे ख्याल से 1,60,000। तो भैया ये तो हो गया सीधा आपका 2,00,000 और 4,00,000। भैया करंट लाइबिलिटी तो आपकी आ गई 4,00,000 की। भैया कैसे करा? 1,60 में 40 को ऐड करा, 2,00,000, और 2,00,000 और 2,00,000 4,00,000। भैया इसको ऐड कर लेते हैं, चलो जल्दी जल्दी करते हैं। 3,60,000, 1,80,000, 1,00,000, 1,00,000, और ये है आपका 1,60,000। मतलब अगर इस पूरे को ऐड कर लोगे तो यह, एक मिनट में इसको दोबारा से ऐड कर लूं। 3,60,000, प्रीपेड एक्सपेंस 80,000, आपके मार्केटेबल सिक्योरिटीज 1,00,000, 1,00,000, और यहाँ पर कितना दे रखा है भैया आपको? क्या क्या दे रखा है यहाँ पर आपको? 1,60,000, यानी कि 8,00,000 आ रहा है। कितना आ रहा है आपका? 8,00,000 करोगे तो कितना रेशियो आ गया आपका? 2:1, जो कि आपके आंसर में भी है। भैया इसमें ना, पता है मैं आपको सिंपल बताऊंगा, मैं कितनी भी मेहनत कर लूं कुछ भी पढ़ाने की, अगर आपने क्वेश्चंस नहीं करे आपको आपको कंफर्टेबल कभी नहीं आएगा। आप कंफर्टेबल कभी फील नहीं करोगे इन क्वेश्चन में, आपको हमेशा वही रहेगी। कम ऑन, ये डन रहेगा आपको। अगर आपको अपनी कॉपी में टिक करना है तो ठीक है, अदरवाइज ऐसे भी आप याद रख सकते हो, क्योंकि हमें पता है कि ये भैया लैंड एंड बिल्डिंग को छोड़कर बाकी सारी चीजें या तो करंट असेट्स में है या करंट लाइबिलिटीज में है। डन है ये मेरी बात, हटा रहा हूं मैं इसको। चलिए और अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूट कैलकुलेट करंट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, ये दे रखी है आपको। भैया पहले इधर देखो, टोटल एसेट्स आपको कितनी दे रखी है? 20,00,000। भैया टोटल एसेट्स यानी कि करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट एसेट, याद रखना इस बात को, करंट एसेट प्लस नॉन करंट एसेट। भैया फिक्स टेंजिबल एसेट्स कितनी दे रखी है आपको? 10,00,000।
शेयर होल्डर फंड कितना दे रखा है 1280, पता नहीं क्या क्या चीजें दे रखी है। एनसीएल कितना दे रखा है 520, एनसीआई कितना दे रखा है 6 लाख। भैया मैं अगेन एक बात बता दूं, अगर आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्लियर नहीं है ना, तो आप इसके क्वेश्चनों में पक्की बात है अटकोगे, पक्की बात है अटकोगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या क्या चीजें हैं। अब यहाँ पर ध्यान से सोचो, अगर मुझे इसमें क्या निकालना है, मैं आपसे बोलूं कि मुझे निकालना है इसमें करंट एसेट निकालनी है पहले, तो करंट एसेट्स के लिए मैं क्या कर रहा हूं, टोटल एसेट्स में से, अगर आप मेरी बात देखो, टोटल एसेट्स में से अगर मैं फिक्स टेंजिबल माइनस कर दूं, फिक्स टेंजिबल माइनस कर दूं, उसके बाद मैं माइनस कर दूं ये नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ये इसी का पार्ट बनता है। भैया आप जाके देख लेना, नॉन करंट एसेट्स में फिक्स टेंजिबल एसेट्स भी आती है और एनसीआई भी आता है, यानी कि नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। तो आपका क्या आ जाएगा, करंट एसेट्स आएगा। तो यानी कि 20 लाख में से मैंने माइनस करा, फिक्स टेंजिबल एसेट्स कितने का है 10 लाख। भैया नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कितने की है, कितना हो गया बेटा ये, या हो गया आपका शायद 4 लाख। तो करंट एसेट्स तो आ गई आपकी कितने की, 4 लाख की। अब करंट लायबिलिटी के लिए सोचो, करंट लायबिलिटी के लिए क्या करोगे, ये यहां दे रखा है इसने नॉन करंट लायबिलिटी और यहां दे रखा है इसने शेयर होल्डर फंड, कैसे निकालेंगे सोचो। नॉन करंट लायबिलिटी और शेयर होल्डर फंड, इसने दो चीजें दे रखी है। नॉन करंट लायबिलिटी में से क्या माइनस करोगे, जो करंट लायबिलिटी आ जाएगी, फिर क्या करना चाहिए आपको बताओ, एक बात बताओ, सोच के बताना। एसेट साइड में बैलेंस शीट में मैंने आपको दो चीजें बताई थी सिर्फ, सीए और एनसीए, बट लाइबिलिटी वाली साइड में मैंने आपको चार चीजें बताई थी। शेयर होल्डर फंड, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट, मनी रिसीव्ड, ओ सॉरी, मनी रिसीव्ड पेंडिंग अलॉटमेंट, ये अलग से दिखाया था, दूसरा वाला जो दूसरा था। तीसरा क्या दिखाया था, एनसीए और एनसीएल, और चौथा क्या दिखाया था, सीएल, यानी कि करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट लाइबिलिटी। अब सोचो, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ये तो कहीं आपको ज्यादा दिखता नहीं है, तो उसको मारो गोली। बट अगर आप मेरे संग एक बात समझ सकते हैं, तो आपको एक बैलेंस शीट ऐसे बनानी है सीधा। आप सोचो मैंने आपको क्या क्या सिखाया था, शेयर होल्डर फंड, एनसीएल और सीएल, इसका टोटल और इसका टोटल आप मानते हो इक्वल होता है, मतलब टोटल एसेट्स और लायबिलिटी का सेम ही होता है। भैया अगर आपको टोटल एसेट्स 20 लाख दे रखी है, तो टोटल लायबिलिटी भी तो आपकी कितनी होगी, 20 लाख। भैया अब एक बात बताओ, इसमें शेयर होल्डर फंड कितना दे रखा है आपको, भैया एनसीएल आपको कितना दे रखा है 520, ये रहा ना 520 दे रखा है। तो भैया 12 से और 520 को आप ऐड करो, तो 12,80,000 और 520 को आपने ऐड करा, तो आंसर आ रहा है 18 लाख। तो भैया इसके बैलेंस में कितनी होगी, होगी या नहीं होगी 2 लाख। भैया एक बात बताओ, ये जो दिमाग चला रहे हो ये फॉर्मूले में लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा ना आपको, तो आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर, अब यहाँ पर 2 लाख हो गया आपका, अगर आप डिवाइड भी करोगे तो आपका 2:1 सीधा सीधा आ रहा है। भैया अब कुछ बातें कर लेते हैं, क्योंकि दो क्वेश्चनों से शायद आपका दिमाग तो अलर्ट में आ गया होगा कि भैया क्या कहने की कोशिश पहले भी कर रहे थे और अब भी कर रहा हूं, मैं दोबारा बताता हूँ। भैया मैंने क्या करा, क्लास कहाँ से शुरू करी, कुछ रेशियो की बात करी। आपको रेशियो समझ नहीं आ रहा, भाड़ में जाए। अब आपको समझ में आ चुका होगा, क्योंकि दो रेशियो हम कर चुके हैं कि भैया करंट एसेट्स के मुकाबले करंट लायबिलिटी कैसे है, ये आप कंपेयर करके लिख रहे हो, रेशियो के उसमें लिख रहे हो। रेशियो का मतलब दो डॉट नहीं होता, कंपैरिजन भी होता है, पहली बात। भैया दूसरी बात, हमने चार चीजों में एनालाइज करा था कि चार रेशियो होते हैं, कौन कौन से मैं दोबारा बता देता हूँ, लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, भैया तीसरा मैंने लिखा है एक्टिविटी या टर्नओवर, और चौथा मैंने लिखा है प्रॉफिटेबिलिटी। हम अभी लिक्विडिटी वाले पे पड़े हुए हैं। लिक्विडिटी में हमने दो पार्ट्स बनाए, करंट रेशियो, क्विक रेशियो। मैंने आपसे बोला ये देखा जाता है शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी के लिए, यानी कि किसी बंदे को, किसी बैंक को, किसी कंपनी को अगर छोटे टाइम के लिए पैसा देना है, छोटे टाइम यानी के लिए 1 साल, 6 महीने, 7 महीने, यानी कि मुझे सप्लाई करनी है कोई चीज क्रेडिट पे या फिर पैसा देना है, तो मैं क्या देखूंगा, उसका सॉल्वेंसी रेशियो। मैंने करंट रेशियो का आपको आइडल रेशियो बताया 2:1, और वो निकालने का फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ कि करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी होता है। पर आप देख रहे हो, आपको हलवे की तरह यहाँ पर करंट एसेट्स नहीं दिया जाएगा क्वेश्चंस में, आपको कंफ्यूज करा जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो कितना कंफ्यूज करा गया। तो भैया अब मेरी जो अजम्पशन रहेगी वो ये रहेगी कि आपको बैलेंस शीट पूरी वो वाली याद है जो शेड्यूल 3 में मैंने बनवाई है, बट आप अपने आंसर निकालने के लिए ऐसी बैलेंस शीट बनाना, मतलब दिमाग में ऐसी बैलेंस शीट बननी चाहिए। मतलब सिंपल क्या कह रहा हूं मैं, अगर आपको कुछ हल्का फुल्का जल्दी जल्दी करना है तो आप टी शेप बैलेंस शीट बना लो, बट आपके दिमाग में बैक एंड में हमेशा शेड्यूल 3 की बैलेंस शीट होनी चाहिए कि ये होता है। तो आपको ये वाला केस समझ में आ गया होगा कि भैया टोटल जो असेट्स होती है वही टोटल लायबिलिटीज होती है। उस 20 लाख में से अगर आप शेयर होल्डर फंड माइनस करोगे, नॉन करंट लायबिलिटीज माइनस करोगे, तो करंट लायबिलिटीज ही आएगी, क्योंकि शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट आपको ज्यादातर कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलता। ये मैंने आपको बैलेंस शीट में भी बता दिया था। तो ये दो क्वेश्चन हमारे डन होते हैं। भैया इसके सारे क्वेश्चन ऐसे ही है, सारे क्वेश्चन इसके धमाल है। तो प्लीज आज जो जो मैं क्वेश्चन करवाऊं वो घर जाकर अगर आप रिपीट नहीं करेंगे तो आप पक्की बात है अटकेंगे। भैया क्वेश्चन नंबर थर्ड भी देख लो इसका। भैया इसमें ना फॉर्मूले एंडलेस है, एंडलेस यानी कि मैं जितने फॉर्मूले लिखा दूं शायद उससे भी आपका आंसर ना हो, तो इसलिए समझना पड़ेगा आपको केसों को। करंट एसेट्स कितनी है बेटा 10 लाख, इन्वेंट्रीज कितनी है 5 लाख, वर्किंग कैपिटल कितनी है 6 लाख।
भैया एक बात बताओ, करंट असेट्स और इन्वेंट्री पागल बना रहा है, पागल बना रहा है। अरे करंट असेट्स में इन्वेंट्री तो होती ही होती है, करंट असेट्स में तो इन्वेंट्री होती ही होती है। तो एक बात बताओ, यहाँ पर करंट असेट्स तो मैं फाइनल कर लेता हूँ, कितनी है? 10 लाख। भैया वर्किंग कैपिटल कितना दे रखा है? 6 लाख। अब एक बात सोचो, वर्किंग कैपिटल का मैंने अभी फॉर्मूला लिखाया था, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। भैया आपने लिखवा दिया था, मैं चेक कर लेता हूँ, मैं भी कंफ्यूज हूँ थोड़ा सा। जी मैंने लिखवा दिया था, देखो ये वाला फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, ये करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, तो यही वाला फॉर्मूला है अपना। चलो, अब यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लिखा है आपको, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। मुझे एक बात बताओ, वर्किंग कैपिटल आपको दे कितनी रखी है बच्चों यहाँ पर? कहाँ है क्वेश्चन? ये वाला 6 लाख, ठीक है। चलो इस 6 लाख को आपने यहाँ कॉपी करा। करंट असेट्स बेटा कितनी दे रखी है आपको? 10 लाख। करंट लायबिलिटी मेरे ख्याल से 1 मिनट में निकलनी चाहिए, मेरे हिसाब से 4 लाख। भैया कैसे? भैया उधर ले गया ना सीधा, माइनस से माइनस कट गया 4 लाख। अब फॉर्मूला बताओ करंट रेशियो का। भैया 10 लाख डिवाइड बाय 4 लाख, सारे जीरो से जीरो कट गए। भैया 2.5 रेशियो 1 ही आएगा, क्योंकि 4 को 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 8, 4 को 0.5 यानी कि हाफ से मल्टीप्लाई करोगे 2, 8 प्लस 2 10। भैया रेशियो भी अपना वही है। समझ रहे हो कितने फॉर्मूले आ रहे हैं? भैया अभी तो सिर्फ ये मुआयना शुरू हुआ है, अभी तो मजा भी नहीं आया, अभी तो बहुत चीजें होंगी धीरे धीरे। तो भैया अगर आज की क्लास के बाद अगर आपने बैलेंस शीट नहीं पढ़ी है, प्लीज जाकर एक बार बैलेंस शीट पे दोबारा नजर मार लेना, हर चीज को क्लियर कर लेना, ये मेरी एजम्पशन रहेगी। ठीक है, और क्वेश्चन करते हैं भैया, और क्वेश्चन कराओ। एक काम करता हूँ, भैया क्वेश्चन नंबर 6 आप ट्राई करिए प्लीज, मैं आपको वेट कर रहा हूँ, मैं आपका प्लीज क्वेश्चन नंबर 6 आप ट्राई करिए, सामने आपके लगा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6। ये हटा देता हूँ, जूम कर देता हूँ थोड़ा सा, ताकि आप लोगों के लिए अच्छा हो जाए। ये रहा भैया क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को ट्राई करें, सामने से ही ट्राई कर लें, कोई जरूरत नहीं है अपनी बुक में देखने की अभी। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको ये सारे क्वेश्चन मोस्टली अपने बुक में मिल जाएंगे, ठीक है। आज मेरा मानना है कि 25 से 30 क्वेश्चन तो आज भी हो जाएंगे अपने, ठीक है। कम ऑन, इसको जल्दी से रख कर रखिए, करिए करिए। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी का मतलब समझ जाइएगा, लिखवाऊंगा भी अभी कुछ कुछ पॉइंट्स इसके बारे में। आइडियल रेशियो हमेशा याद रखना। कहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 6 में? भैया क्वेश्चन नंबर 6 में यही तो मजा है, आपको करंट रेशियो बता रखा है, आपको वर्किंग कैपिटल बता रखी है, आपसे पूछ रहा है कि अमाउंट ऑफ करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज बतानी है आपको। हाँ 2.5 रेशियो 1 है, मतलब अगर सिर्फ 2.5 दे रखा है तो इट सिंपली मींस कि जो आंसर है वो 2.5 रेशियो 1 दे रखा है आपका। कम ऑन, करिए करिए करिए, क्वेश्चन नंबर 6 को जल्दी से करिए, मैं तो यही समझाने लगा हूं आप लोगों को। आप अपना करिए, मैं अपना कर रहा हूँ। पेन का कलर चेंज कर लें पहले। नहीं हुआ? चलो अभी समझ लो, अभी मुझे लगता है आप आपसे नहीं भी हो पाएगा, जिनसे हो गया वेरी गुड। अब इधर देखो, करंट रेशियो का फॉर्मूला सी ए अपॉन में सी एल, भैया आप शॉर्ट में यूज करेंगे। 2.5 रेशियो 1 दे रखा है भैया, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं दे रखा, दैट मींस 1 है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो शायद यही आएगा, सी ए इंटू सी ए इज इक्वल्स टू 2.5 सी एल, यही आने वाला है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको क्वेश्चन नंबर 6 में बोला हुआ वर्किंग कैपिटल कितनी दे रखी है आपको? 1.5 लाख। अब भैया वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, चलो मुझे ये बताना मुझे। करंट असेट्स माइनस, मैं चेंज करूं पेन पहले। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। भैया वर्किंग कैपिटल दे कितनी रखी है जरा दिखाना मुझे। 1.5 लाख, चलो 1.5 लाख कॉपी करो यहाँ पर। अब सोच के बताना, करंट असेट्स को आपने क्या लिखा है भैया यहाँ पर? 2.5 सीएल, तो भैया आप यहाँ पर पुट कर सकते हो। तो 2.5 सीएल आपने यहाँ पुट करा, सीएल यहाँ ऑलरेडी था। मुझे एक बात बताओ, 1,50,000 यहाँ पड़े रहने दो भैया। 2.5 सीएल में से अगर सीएल माइनस करोगे तो 1.5 सीएल आएगा, पक्की बात है। ढाई में से एक माइनस करोगे तो 1.5 ही आएगा। अब एक काम करो, इस सीएल को यहीं पड़े रहने दो, ये 1.5 को इधर लाओ, कट करके बताओ सीएल आपका आया कितना होगा। मेरे ख्याल से 10 लाख, क्योंकि भैया 0.5 है ना, 10 लगाओगे तो ऊपर चला जाएगा, 15 लाख को 15 से डिवाइड करोगे तो भैया आपका 10 लाख ही आएगा पूरा का, नहीं एक मिनट, यहाँ 1.5 लाख है ना, 1.5, एक मिनट इसको कैसे भी जल्दी से कर लेते हैं। 1,50,000 डिवाइड बाय 1.5, भैया सही है, 1 लाख, 1 लाख नॉट 10 लाख, सॉरी 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 माय मिस्टेक। भैया सही है, कितना आएगा आपका? 1 लाख। मैं कंफ्यूज हो गया था, मैंने 10 लाख बोल दिया, सॉरी फॉर दैट। भैया करंट लायबिलिटी यहाँ पर 1 लाख आएगी। अब एक बात बताओ, करंट लायबिलिटी आपकी 1 लाख आएगी तो आपकी करंट असेट्स कितनी आएगी, जरा मुझे बताओ जल्दी से। भैया क्वेश्चन नंबर 6 में देखो आ भी गया 1 लाख और 2.5 लाख, और बताओ 2.5 लाख कैसे आया? भैया 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे 1 लाख को तो 2.5 लाख ही आएगा।
1 लाख को 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2.5 लाख क्या आएगा? द आंसर इज कि हमारा आंसर हमने सही करा। तो भैया इसमें दोनों का यूज करना पड़ेगा आपको, वर्किंग कैपिटल का भी, करंट रेशियो का। भैया ऐसे-ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, हमारा दिमाग तो अभी से खराब हो रहा है। भैया ऐसे क्वेश्चंस आएंगे और एंडलेस क्वेश्चन आएंगे, ठीक है? चलिए और क्वेश्चन करते हैं ट्राई। इसको उतारना है, कॉपी करना है इसको? इसको कर लीजिए अगर करना है कॉपी तो, वरना मैं हटा रहा हूँ इसको। चलो और क्वेश्चन देखते हैं जो आपका दिमाग घुमाया। अब मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन देखना चाहता हूँ। चलो क्वेश्चन नंबर 9 ट्राई कर लो यार अभी के लिए। अभी के लिए आप क्वेश्चन नंबर 9 ट्राई कर लो, ताकि ना आपको भी एक सेटिस्फेक्शन आ जाए कि हम भी कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 ट्राई कर लो, अच्छा क्वेश्चन है, यहीं पर कर लो। अच्छा क्वेश्चन है। तो क्विक रेशियो को इसी के बीच में दे रखे हैं ना। 34 क्वेश्चन मेरे को आज कराने हैं किसी भी, बाय हुक और बाय क्रुक, क्योंकि एक दिन में एक रेशियो तो खत्म करना पड़ेगा, तभी हमारे ये काम बनेंगे पूरे। क्वेश्चन नंबर 9 दिया था मैंने होमवर्क, करो। तो अभी के लिए क्वेश्चन नंबर 9 ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 9 को ट्राई करो, कुछ भी ऐसा खास नहीं है उसमें, हमने करा हुआ है ऐसा क्वेश्चन। जो 2 फॉर्मूले लिखवाए उसी से हो जाएगा, इससे ज्यादा और कोई फॉर्मूला नहीं है। पहले क्विक रेशियो के फिर मैं कुछ लिखूंगा, फिर उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स लिख लेंगे हम लोग, फिर हम इसको वाइंड अप कर देंगे, क्योंकि पूरे क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा यहाँ पर। भैया हमें मान लीजिए कि बहुत टफ लगने लग जाए, हमें बैलेंस शीट समझना है, तो आप लोग बेटा इलिस्ट्रेशन से शुरू करना। आप लोग पहले क्वेश्चंस मत करना, आप लोग इलिस्ट्रेशन करना, तब ये क्वेश्चंस करना। कितना आ रहा है? हाँ, देखो अब यहाँ पर सिंपल है, आपका करंट एसेट दे रखा है, करंट लायबिलिटी दे रखा है, तो भैया आपको निकालना कैसे पड़ेगा? यहाँ पर डब्ल्यू सी ए माइनस सी एल। तो सी ए आपका दे कितना रखा भैया? 7,50,000। भैया वर्किंग कैपिटल आपका कितना है? 2,50,000। भैया यहाँ पर माइनस सी एल है, इधर लाओगे सी एल को, तो ये आपको 7,50,000 से 2.5 लाख माइनस करोगे तो ऑब्वियसली कितना आने वाला है आपका? 5 लाख। और अगर आप इसका करंट रेशियो निकालोगे तो ऊपर 75 डिवाइड बाय 50। अब भैया रेशियो कैसे निकालेंगे हम लोग? तो भैया देखो 5 के टेबल से, अब आप लोग कह सकते हो ना कि भैया आप तो कैलसी से कर रहे हो, हमें हमें तो नहीं आएगा। तो भैया या तो आप डायरेक्टली डिवाइड कर लो, अदरवाइज आप अगर 5 का टेबल समझो तो भैया ये कितने टाइम्स में चला जाएगा? 10 टाइम्स में। ये कितने टाइम्स में जाएगा बताओ? भैया कर सकते हो आप लोग, करो। मेरे ख्याल से 15, 15 या नहीं, 15 चला जाएगा मेरे ख्याल से। चलो अब और बताओ, 5 के टेबल से चला जाएगा? ये 3 टाइम्स, ये 2 टाइम्स। भैया और बताओ ना, तो ये 1.5 रेशियो 1 नहीं होगा? खत्म कहानी। आप इस तरीके से कर लो, आप डायरेक्टली डिवाइड करोगे तो भी 1.5 ही आएगा, डिवाइड में तो 1 हो ही जाएगा। मतलब अगर आप 50 को 75 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे तो भी आपका आंसर 1.5 ही आएगा। दैट यू नो, मुझे लगता है कि इसमें इतना बताने की कोई जरूरत है नहीं। भैया क्वेश्चन नंबर 10th और 11th मैं अभी करवा रहा हूँ, बस इसमें एक बात याद रखना। आपसे ना करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? करंट असेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। आपसे आगे जाकर कई ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे कि बताओ करंट रेशियो में क्या फर्क आया, बताओ करंट रेशियो में फर्क आया भी या नहीं आया। तो आपको क्या करना है? आपको ये देखना पड़ेगा कि इफेक्ट है या नहीं है। जैसे कि अब एक बात सोचो, पहले करंट रेशियो आपका जो भी था, मान लीजिए आपका करंट एसेट भी बढ़ गई और आपकी करंट लायबिलिटी भी बढ़ गई, तो भैया आपका रेशियो चेंज होगा। आपका रेशियो चेंज होगा, जिसके जीते जागते गवाह है क्वेश्चन नंबर 10th और 11th, अभी मैं दिखा दूंगा। बट अगर आपसे मैं ये बोलूं कि मान लीजिए आपकी जो करंट एसेट्स थी, वो हुआ क्या, मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखो मैंने आपसे बोला सीआर का फॉर्मूला होता है आपका सी ए डिवाइड बाय सी एल। मेरे को उधर जाना है, मेरे वाले इसमें आ जाओ। भैया मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, क्वेश्चन क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि आप पे इफेक्ट आ रहा है सीए पे या नहीं आ रहा है। तो आपको इसमें करना किस तरीके से वो ध्यान से देखना। देखो फॉर्मूला सीआर का नो डाउट होता है सीए अपॉन में सीएल। अब मैं आपसे कहूं कि भैया सीए भी बढ़ गया है सीएल भी बढ़ गया है, तो ऑब्वियसली इफेक्ट आएगा। इफेक्ट आएगा, या तो चेंज होगा या बढ़ेगा। मैं आपसे बोलूं कि भैया सिर्फ आपका सीए बढ़ा है, सीए में कोई फर्क नहीं, सी ए आपका बढ़ गया है, सीएल में कोई फर्क नहीं है, तो मैं बोलूंगा इंप्रूव हुआ है मेरा रेशियो। मेरा रेशियो
क्योंकि भैया मेरा करंट एसेट ज्यादा होना चाहिए ना, तो इंप्रूव हुआ है। अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया मेरा करंट एसेट सिर्फ गिर गया है और करंट लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं है, तो इंप्रूव नहीं है, क्या कहूंगा मैं? क्या कहूंगा? फॉल। मैं बोल दूंगा फॉल हुआ है, ठीक है। अब चलो मैं एक और क्वेश्चन बोलता हूँ, भैया मेरे करंट एसेट में कोई चेंज नहीं है, मेरी करंट लायबिलिटी बढ़ गई है, करंट लायबिलिटी बढ़ी है, तो भैया ये भी फॉल है, क्योंकि लायबिलिटी बढ़ी है ना। बट हाँ, अगर मैं बोलूं कि भैया मेरी करंट एसेट्स में चेंज नहीं है बट मेरी करंट लायबिलिटी में गिरावट है, तो मैं इसे बोलूंगा इंप्रूव। भैया ये रट्टा मत मारना, ये सब तो मैं अभी मिटा दूंगा। आपको बस क्या याद रखना है, सीआर का फॉर्मूला होता है सीए डिवाइड बाय सीएफ, पक्की बात है। भैया सीए जितना ज्यादा रहेगा उतना हमारे लिए अच्छा है, तो बस आप ये देखो कि सीए अगर आपका बढ़ रहा है तो इंप्रूव होगा, बट अगर आपका सीए घट रहा है तो भैया आपके लिए फॉल है, पक्की बात है। अब आप क्या चाहोगे, हमेशा आपकी करंट लायबिलिटी ज्यादा हो या कम हो? तो ऑब्वियसली कम। तो अगर करंट लायबिलिटी कम हो रही है तो आपका ये वाला रेशियो ऑब्वियसली बढ़ेगा। बट आपको मैं वैसे सिनेरियो बताने वाला हूं जहां पर ना करंट लायबिलिटी बढ़ेगी ना करंट एसेट, फिर भी कोई फर्क नहीं आएगा और क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करेगा। जैसे कि मान लो मैंने करंट एसेट्स में क्या चेंज करे, मैंने 50,000 रुपए का माल बेच दिया, बताओ करंट एसेट्स में कोई चेंज आया? मैंने क्या करा, 50,000 रुपए का स्टॉक बेच दिया। अब आप लोग कहोगे ठीक है भैया, करंट एसेट में से स्टॉक माइनस करना पड़ेगा आपको, पर गधों मैं ये भी तो कहूंगा आपको कैश ऐड करना पड़ेगा ना। तो भैया यहाँ पर बताओ कोई फर्क आया? कोई फर्क नहीं आया यहाँ पर। भैया अब सोचो, करंट लायबिलिटी में क्या चेंज करा मैंने? करंट लायबिलिटी में मैं कहता हूं कि मैंने ऐसी कोई चीज करी, जैसे मैंने क्रेडिटर्स को बीपी में कन्वर्ट कर दिया, क्रेडिटर्स को बीपी में कन्वर्ट कर दिया। क्या फर्क आया यार उससे? 50,000 के क्रेडिटर्स को मैंने 50,000 के बीपी दे दिए, कोई फर्क नहीं आया। अब यहाँ पर मैं 50,000 का क्रेडिटर माइनस करूं और 50,000 रुपए के मैं क्या ऐड कर दूं, बीपी, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा यहाँ पर। तो आपको ऐसे सिनेरियोस आगे मिलेंगे जहां पर आपको इफेक्ट चेक करना है, तो वहां पर थोड़ा सा दिमाग लगा लेना कि इफेक्ट पड़ भी रहा है या नहीं, पड़ रहा है तो कितना पड़ रहा है, तो वो चीज देख लेना। जैसे कि मैं बताता हूँ करंट एसेट्स पे सिर्फ इफेक्ट कैसे पड़ेगा, क्योंकि कई बच्चे पता क्या बोलते हैं, भैया इन दोनों पे इफेक्ट एक संग पड़ेगा, अलग अलग नहीं पड़ सकता। मैं बताता हूँ, मान लो मैंने डिवेंचर्स को 5 लाख रुपए रिडम्शन कर दी, मैंने डिवेंचर्स को 5 लाख रिडम्शन कर दी। अब यहां से तो कम होगा नहीं, सीएल से तो कम होगा नहीं, सिर्फ कहां से कम होंगे 5 लाख? कैश में से भैया, करंट एसेट्स में से कम होगा तो मतलब कैश में से ही कम होगा। तो भैया आपके 5 लाख कम हो गए, अब बताओ फॉल नहीं हो गया आपका? आपके करंट रेशियो में तो फॉल ही आ गया ना, क्योंकि आपकी करंट एसेट्स कम हो गई और कुछ बढ़ा तो है नहीं। बताओ क्या कम हुआ होगा? आपकी नॉन करंट लायबिलिटी कम हुई है। बट यहाँ पर क्या नॉन करंट लायबिलिटी का फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर नॉन करंट लायबिलिटी का हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता, पूरी की पूरी बात सिर्फ इतनी सी है। डन है मेरी बात? तो इस चीज को आप याद रखना, ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। भैया आप यहाँ पर क्या दिखा रहे थे वो दिखा दो, तो भैया इस क्वेश्चन में आप देख लो मेरे संग। देखो अ कंपनी हैड अ करंट एसेट्स 450, लायबिलिटी कितनी है 2 लाख। तो भैया आप अगर करंट रेशियो निकालोगे 45 डिवाइड बाय 20, मैं सिंपल करता हूं, तो ये निकल के आएगा 45 डिवाइड बाय 20, 2.25। कितना निकल के आया? 2.25। अब क्वेश्चन में देखना क्या बोलेगा, आफ्टरवर्ड इट परचेज गुड्स फॉर 30,000 ऑन क्रेडिट। क्या करा इसने? 30,000 रुपए के गुड्स उधार पे लिए। तो अब देखना क्या फर्क आएगा, पहले 450 थे, अब यहां पर कितना हो गया? 2 लाख। एक बात बताना, गुड्स उधार पे खरीदे तो करंट एसेट्स बढ़ गए 30,000 रुपए से, और कुछ भी बढ़ेगा? भैया गुड्स मैंने उधार पे खरीदे तो मैंने 30,000 बढ़ा दिए, क्या बढ़ेगा बताना? भैया वेरी गुड। और करंट लायबिलिटी बढ़ेगी, करंट लायबिलिटी बढ़ेगी शायद, तो यहां पर मैंने 30,000 ऐड कर दिया। अब 450 और 30 कितना हो गया भैया? भैया नीचे कितना हो गया? 230। तो मैं सिंपल कहूं 48 डिवाइड बाय 23 करोगे आप लोग, तो 48 डिवाइड बाय 23। तो देखो भैया आपका आंसर आ रहा है 2 पॉइंट, अगर कैलसी में बताऊं तो 2.086 आ रहा है, बट इन्होंने राउंड ऑफ करके 2.09 कर दिया, जो कि इनका आंसर यहाँ पर दे रखा है। तो दैट मीन्स फर्क आया है। अगर सेम से बढ़ेगा और घटेगा तो भी आपका फर्क आएगा ही आएगा, इस बात को याद रखना। ये मैंने आपको प्रूफ करके क्वेश्चन नंबर 10th और 11th में दिखा दिया। भैया ये क्वेश्चन हमें करने ऑब्वियसली करने हैं गधो, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, जो जो मैं यहाँ पर करा रहा हूँ एटलीस्ट वो तो सारे ही करना ही करना। ठीक है, आओ आगे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। भैया जो आपको क्वेश्चन चेक करना चाहिए, वो आपको क्वेश्चन में जो चेक करा रहा हूँ वो अच्छा क्वेश्चन होगा, वो होगा क्वेश्चन एक। मैं आपको पहले 1 मिनट ना एक चीज में क्लियर कर दूं ले जाके उस क्वेश्चन में, तब हमें मजा आएगा। हम्म। चलो एक काम करते हैं, पहले क्विक रेशियो का फॉर्मूला लिख लेते हैं, फिर हम इसमें आएंगे दोबारा से, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन सही हैं अभी बचे हुए। चलो अब इसमें आपको, मैंने पार्ट 1 लिखा था ना इसमें, टॉपिक 1, टॉपिक 2 लिखो इसमें। फिर इन दोनों के नोट्स भले ही कल हो जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट आज हमारे क्वेश्चंस होने चाहिए। टॉपिक 2, क्विक रेशियो। भैया इसका दूसरा नाम सुनोगे? एसिड टेस्ट रेशियो।
लिक्विडिटी रेशियो भी इसी को कहते हैं, बट अभी के लिए आप सुनो। इसका फॉर्मूला होता है क्विक एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। क्या फॉर्मूला होता है? क्विक एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। अब यहां पर क्विक एसेट निकालते कैसे हैं, जरा वो ध्यान से देखना। करंट एसेट्स में से माइनस करते हैं हम लोग इन्वेंट्रीज, माइनस करते हैं हम लोग प्रीपेड एक्सपेंसेस। भैया ये क्या लिख दिया आपने, सुनो भैया देखो, आपको मैं सिंपल बात बताता हूं। आप ना करंट एसेट्स में यहां पर मैं करना क्या चाहता हूं, मैं इतना प्योर रेशियो निकालना चाहता हूं कि भैया एकदम से मेरे पास पैसे की बाहर आ जाए। यहां का जो आइडल रेशियो होता है वो 1:1 होता है, बट मैं अभी बताऊंगा। आप यहां पर समझो, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी में मैंने क्या निकाल लिया, मैंने आपको करंट रेशियो निकाल लिया। बट अगर मुझसे कोई कह दे क्विक रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो या फिर एसिड टेस्ट रेशियो निकालना है, तो मैं निकाल लूंगा क्विक एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं है, डिनोमिनेटर वैसे का वैसा है। मैंने न्यूमरेटर में क्या चेंज करा, मैंने न्यूमरेटर में लिख दिया करंट एसेट्स माइनस इन्वेंटरीज माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। अब आपका ये क्वेश्चन होगा कि आप ऐसा कर क्यों रहे हो। भैया सुनो, भैया करंट एसेट्स का मतलब है कि जो चीज वेरी इजिली कन्वर्टेबल टू द कैश। भैया करंट असेट्स का मतलब है जितनी भी चीजें हैं वो सारी कैश में इजिली कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे कि डेटर्स में पैसा मांगूंगा वो दे देंगे भैया। और कैसी कैसी चीजें होती है, जैसे बैंक में कैश रखा हुआ है, भैया हमारे पास कैश है, मार्केटेबल सिक्योरिटी 3 महीने वाली, ये सारी इसमें रखी रहती है। भैया कोई आपका मान लीजिए बीआर है, वो 2-3 महीने में आपका हो जाता है। बट यहां पर ना मैंने दो चीजें माइनस कर दी है। सबसे पहले बात करते हैं प्रीपेड एक्सपेंस की। भैया प्रीपेड एक्सपेंस को आप कभी भी कैश में कन्वर्ट नहीं करा सकते, इस चीज की मैं गारंटी देता हूं। भैया कैसे, सुनो। भैया प्रीपेड एक्सपेंस मैंने जब जब आपको कराया, मैंने आपको इंश्योरेंस का या रेंट का एग्जांपल दिया है। मान लीजिए आपने किसी को इंश्योरेंस की प्रीमियम दी है, जो कि हो क्या रहा था, मई से लेकर मई 21 से लेकर मैं कहता हूं अगले मई 22 तक थी। मई 21 से लेकर मई 22 तक थी। तो इसमें आप क्या बोलते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अप्रैल और मई का जितना भी एक्सपेंस होगा वो आप बोलते हो कि प्रीपेड है, वो प्रीपेड इंश्योरेंस है आपका, आप ऐसा बोलते थे। भैया पर ये क्या आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो? द आंसर इज नो। भैया आप इंश्योरेंस कंपनी को फोन करके बोलोगे कि अप्रैल और मई का ना मैंने एडवांस में पे करा था, इसको कैश में पे कर दो, कहोगे भाग यहाँ से, एक बार हो गया हो गया। और एग्जांपल लो, मान लो मैंने रेंट पे करा था, रेंट पेड, ठीक है। मैंने 6 महीने का रेंट पे करता हूँ मैं एक संग, ठीक है, और मैं रेंट पे करता हूँ जनवरी को। तो मैंने जब जनवरी का रेंट पे करा तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, तो मैंने कब तक का पे कर दिया होगा, जून तक। भैया इतिहास गवाह है फाइनेंशियल ईयर एंड होता है 31 मार्च को, पक्की बात है। अब 31 मार्च को तो फाइनेंशियल ईयर एंड हो गया, अगला ईयर शुरू हुआ अप्रैल मई, ये जून। ये आप मानते हो कि ये नेक्स्ट ईयर है, ये नेक्स्ट ईयर है, और इन 3 महीने का पैसा आपने एडवांस में पे करा है, क्योंकि आप 6 महीने का रेंट एक संग देते हो। आप कुछ भी कोशिश कर लो, आप बोलो कि भैया मैं मार्च में कंपनी खाली करके जा रहा हूं, ये अप्रैल मई जून का मेरे को किराया वापस करो, वो कहेगा नहीं होता। एक बार करा हुआ रेंट, पे करा हुआ रेंट कभी भी वापस नहीं होता, याद रखना। ऑब्वियसली ये बात है, मैं कहता हूं किसी सिनेरियो में हो भी जाए, बट अब मैं आपको सिंपल एक स्पष्ट बात बोलता हूं। कंपनीज एक्ट 2013 बोलता है कि भैया आपको प्रीपेड एक्सपेंस को क्विक रेसेट में नहीं रखना है, क्योंकि ये कैश में कन्वर्ट नहीं होगा। ये पता होगा भी कब, आपको उससे बड़ी हाथ पैर जोड़ने पड़ेंगे, बहुत रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, तभी वो ये पैसा वापस देगा, अदरवाइज वो पैसा वापस कभी नहीं देगा प्रीपेड का, पक्की बात है। आप एक बात बताओ, आपने 199 रुपए का अपने फोन में रिचार्ज कराया, दैट इज व्हाट प्रीपेड एक्सपेंस। आप प्रीपेड कर रहे हो, मतलब आप यूज करोगे आगे 10 साल, आगे 1 साल में, 1 महीने में, 2 महीने में। आपने 2499 रुपए का रिचार्ज करा दिया पूरे साल का, प्रीपेड एक्सपेंस है। पूरी एड़ी से जी जान लगा लेना, क्या वो पैसा रिफंड ला सकते हो कभी भी? द आंसर इज नो। आपने मान लीजिए जियो के अकाउंट में डाल दिया, कभी वापस आता है पैसा? द आंसर इज नो, कभी वापस नहीं आता। तो भैया वो कन्वर्टेबल कैश है ही नहीं, तो इसीलिए उसको हम यहाँ पर माइनस करते हैं। भैया इन्वेंट्री को क्यों माइनस करा, अब मैं बताता हूँ। भैया देखो, इन्वेंट्री को बेचना इतना आसान नहीं है। अगर इन्वेंट्री को बेचना आसान होता ना, तो हर कोई आज कोई ना कोई बिजनेस कर रहा होता। मान लीजिए मेरा चेयर्स का बिजनेस है, तो भैया चेयर्स इतनी नहीं बिक सकती, इतनी जल्दी नहीं बिकती। तो इसीलिए कंपनीज एक्ट ने बोला कि ये दोनों क्या है ना, इन दो, इसको ये तो आना ही, इसका पैसा आना मुश्किल है, पर इसको बेचने में भी बहुत मेहनत लगती है। भैया इन्वेंट्री को आप ऐसे थोड़ी बेच दोगे। एक बात बताओ, आप मान लीजिए कि कुर्सियों के होलसेलर हो, आपकी सारी कुर्सियां 1 मिनट में बिक जाएंगी क्या? ऐसा कभी नहीं होता। तो वो बेचने में आपको बहुत टाइम लगेगा, हो सकता है 1 साल से ज्यादा भी लग जाए। तो इसीलिए क्विक एसेट के लिए इन दोनों को माइनस करो, और तब आप अपना क्विक एसेट रेशियो निकालो, तब आपका बात बनेगा। भैया एक बात बताओ, क्वेश्चन करवाते हैं, फिर आपको मजा आएगा इसमें, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ इसमें, जो आपको करना चाहिए और आपको मजा भी आएगा इसमें। लिक्विडिटी रेशियो भी ऑब्वियसली इसी को कहा जाता है। मैं आपको क्वेश्चन दिखाने लगा हूँ, यहां से कैलकुलेट लिक्विडिटी रेशियो, ये वाला क्वेश्चन है आपका। चलो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, 16। चलो,
क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट करना है आपको लिक्विडिटी रेशियो। तो भैया ऊपर आएगा आपका क्विक एसेट, नीचे आएगा आपका करंट लायबिलिटी। एक बात बताओ, करंट लायबिलिटी तो शायद दे रखी है मेरे को, कितनी, 70,000। देख रहे हो, करंट लायबिलिटी 70,000 दे रखी है। अब सोचना भैया मैं क्या क्या लूंगा क्विक रेशियो के लिए। करंट असेट्स तो ले लेता हूँ, चलो 2 लाख ले ली मैंने पूरी की पूरी, अभी तो मैंने 2 लाख ले ली पूरी। माइनस करूंगा इससे मैं, इन्वेंट्री माइनस करना पड़ेगा भैया, कितना, 50,000। भैया प्रीपेड एक्सपेंस माइनस करना पड़ेगा, 10,000। भैया ट्रेड रिसीवेबल ये माइनस करने की जरूरत नहीं है। तो भैया इसमें से अगर मैंने ये कितना माइनस कर दिया, 60,000, तो ये कितना आ जाएगा, डिवाइड बाय 70 करूंगा, कितना रेशियो आ गया, 2:1। वही मेरा आंसर है। आपको ये बात याद रखनी है। मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, फिर मैं आपको कनेक्ट करता हूँ इन सारी चीजों से। भैया एक चीज और याद रखना, एक ना मैंने आपको बताया था लूज टूल्स, बैलेंस शीट में बताया था। उस लूज टूल्स का मैंने क्या बताया था कि भैया वो एक ऐसे लूज टूल्स होते हैं, पाने पेचकस, जो स्टॉक में काम आते हैं। जैसे कि मेरा कोई स्टॉक ऐसा आता है, जैसे क्रे आती है दूध की, तो भैया क्रे आती है दूध की, तो उसको मैंने पकड़ने के लिए ना कुछ वो बना रखे हैं इंस्ट्रूमेंट्स, जो उसको पकड़ के मेरे वर्कर्स इधर से उधर उसको फेंकते हैं। देखा होगा आपने कहीं कहीं कि भैया क्रे होती है, क्रे को उससे उठाते हैं उस स्टैंड से, वो उधर साइड में रख देते हैं। भैया आपने ना अपने वहां जो पानी बेचने वाले आते हैं उनको देखा होगा कि ऐसी किसी एक इंस्ट्रूमेंट में उठा के लेके आते हैं उस पूरे के पूरे बाल्टी को। तो भैया वो क्या होता है, आपके लूज टूल्स होते हैं। इन्वेंट्री में मैंने बोला था कि उसको ऐड करके रखना है, आपको उसको इन्वेंट्री में ही दिखाना है बैलेंस शीट के टाइम पे। ये मैंने आपको नोट भी लिखवा के दिया था, इन्वेंट्री में आपको वो लूज टूल्स में रखना है। आप देखोगे आपको उसमें नोट मिल जाएगा कि लूज टूल्स को इन्वेंट्री में शो करना है। भैया वहां शो करना है, बट भले ही आप करंट एसेट निकालो या फिर करंट क्विक रेशियो, क्विक रेशियो में तो आपको काम ही नहीं आता, इन्वेंट्री पूरी पूरी माइनस होगी। बट अगर आप करंट एसेट निकाल रहे हो तो उसमें सिर्फ इन्वेंट्री लेना। अगर आपको लूज टूल्स अलग से बता रखा है तो इन्वेंट्री में से लूज टूल्स को माइनस कर देना। मैं कहना ये चाहता हूं कि मान लीजिए आपकी इन्वेंट्रीज 2 लाख की है और आपको क्वेश्चन ये बोलता है कि इसमें लूज टूल्स 20,000 के हैं, तो आपको इन्वेंट्री सिर्फ करंट एसेट्स के लिए कितनी लेनी है, 1,80,000। इस पॉइंट को याद रखना। आई विल मेक अ नोट, बट अभी मैंने आपको बता दिया वर्बली आपको, ठीक है भैया। क्या क्या करने वाले हैं और आज हम, भैया अब मैं क्या कह रहा हूँ, सेशन को खत्म करने का टाइम आ चुका है। मैं नोट्स आज नहीं लिखवा पाऊंगा मुझे लगता है, बट मुझे लगता है कि आपके पास क्वेश्चन बहुत सारे हैं करने के लिए आज। भैया एक और चीज दिखाता हूँ। हटाओ। भैया देखो ये मैं कह रहा था, स्टेट गिवन द रीजन वेदर द करंट रेशियो विल इंप्रूव और डिक्लाइन और विल हैव नो इफेक्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। कैश पेड टू ट्रेड पेबल्स, भैया इसमें बताओ इंक्रीज होगा क्या होगा, कैश पेड टू ट्रेड पेबल्स, तो एक बात बताओ क्या होगा इसमें। भैया दोनों चीजें कम होगी, देखो कैश भी कम होगा, ट्रेड पेबल्स भी कम होंगे, तो जब दोनों चीजें कम होंगे तो हम कहते हैं इंप्रूव हो जाएगा। बिल्स पेबल्स डिस्चार्ज करे आपने, भैया बिल्स पेबल को पे क्या करा है, डिस्चार्ज। कैसे डिस्चार्ज करा होगा, कैश पे करके। तो भैया एक तरीके से ऊपर वाला ही तो इफेक्ट है ये, यहाँ पर आप ट्रेड पेबल्स को दे रहे हो, यहाँ बीपी को दे रहे हो, तो इंप्रूव होगा। मींस अगर आप देखोगे दोनों अगर कम हो रहे हैं तो मैं कह रहा हूँ इंप्रूव कर दिया हमने उसको, ठीक है। भैया तीसरा, बिल्स रिसीवेबल इंट्रोज टू अ क्रेडिटर, बताना क्या होगा। भैया देखो, अब मैं आपसे सिंपल बोलूं, अगर आपका करंट एसेट भी कम हो रहा है और करंट लाइबिलिटी भी कम हो रहा है विद सेम अमाउंट, तो आप बोलोगे इंप्रूव हो रहा है। करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज दोनों कम हो रहे हैं तो इंप्रूव, दोनों बढ़ रहे हैं तो भैया फॉल होगा, वहां पर चेंज होगा। क्योंकि अभी अभी आपने क्वेश्चन देखा, कौन सा क्वेश्चन देखा था नालायको, क्वेश्चन नंबर हमने कौन सा देखा था, 10th। 10th जिसमें पहले क्या था, बढ़ा हुआ था, बट दोनों साथ बढ़ गए 30,000 से, तो भैया ये हमारा क्या हो गया, रेशियो फॉल हो गया। क्या याद रखना है, अगर आपका करंट एसेट और करंट लायबिलिटी दोनों सेम अमाउंट से घट रहे हैं तो आपका रेशियो इंप्रूव होगा। अगर आपका करंट एसेट और करंट लायबिलिटी बढ़ रहे हैं सेम अमाउंट से तो आपका रेशियो फॉल होगा, भैया फॉल आएगा, पक्की बात है। ठीक है, इसमें आप देख लेना इस क्वेश्चन को कि आपको ये हो पाते हैं या नहीं हो पाते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 मैंने आपको दिया है, मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन कौन कौन से आपको करने चाहिए 34 तक। क्वेश्चन नंबर 17 आपको करना चाहिए ट्राई फॉर श्योर। क्वेश्चन नंबर 18 आपको ट्राई करना चाहिए बच्चों आपको। भैया करंट एसेट्स दे रखी है, इसमें इन्वेंट्री दे रखी है, वर्किंग कैपिटल दे रखी है। भैया करंट एसेट से तो पहले काम करो, करंट लायबिलिटी निकालो, क्विक रेशियो निकालना है। तो क्विक रेशियो के लिए ऊपर आ जाइए, क्विक एसेट नीचे क्या आती है, करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी तो निकल जाएगी आपकी इस दोनों में से, भैया क्विक एसेट भी तो निकल जाएगी। कैसे, है में से, बस खत्म कहानी। भैया मैं आपको बता देता हूँ, आपको जो क्वेश्चन नहीं करने चाहिए बिल्कुल टच नहीं करने आपको, क्योंकि उसमें ना शायद आपका थोड़ा सा दिमाग खराब हो जाए। जी, क्वेश्चन नंबर 31 प्लीज मत करिएगा, 32 मत करिएगा। भैया ये क्वेश्चन करें या नहीं करें, अभी कर लेते हैं। आपको अगर ये लग रहा है ना अभी ये नहीं होगा तो चलो। भैया एक बात बताओ, टोटल कितना है, नहीं नाले को पूरा टोटल मारोगे ना, 1 लाख। भैया करंट असेट्स का टोटल कितना हो गया, 1 लाख। करंट लायबिलिटी का टोटल बताओ, 3,000, 14,000, कितना है नालायक, कोई तो पूरे का टोटल है ना। नहीं तो आपको सिर्फ करंट असेट का लेना है नालायक।
सिर्फ करंट एसेट्स का लोगे ना, पूरे का नहीं लेना है, पूरे का नहीं लोगे, सिर्फ करंट एसेट्स का लोगे ना, तो इस पूरे का टोटल कितना 1 लाख, ये तो 50,000 ये है ना कन्हैया, वो कोई और चीज़ है, एनसीए है वो, ठीक है? अब इसमें ऐड करोगे तो ये पूरा 150 थोड़ी लेंगे हम, ये लेंगे, ठीक है? तो कितना हो रहा है मेरे ख्याल से 13 और 3 16, 4 20, तो क्या करोगे? ये आ गया 5:1, आंसर चेक करो। भैया क्विक एसेट निकाल के देखो, तो भैया नीचे तो 20,000 ही रहने वाला है फॉर श्योर। बताओ ऊपर 1 लाख में से क्या माइनस होगा? कितना? 50। कितना आ गया भैया? 5/2, तो भैया 2.5:1 ही तो आ रहा है। हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34 तक आपके क्वेश्चन हो जाएंगे, एक्सेप्ट जो क्वेश्चन मैंने बोले हैं वो मत करना। भैया मैं एक बार इस पूरी क्लास को समराइज कर देता हूँ 4-5 मिनट के अंदर। अभी जो चीजें पेंडिंग रह गई है वो हमारे नोट्स रह गए हैं, कुछ फॉर्मूले भी मैं लिखवाऊंगा आपको इसी के, फिर हम इसमें आगे बढ़ेंगे। अगली क्लास में पहले इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फॉर्मूले लिखेंगे, नोट्स बनाएंगे, फिर दूसरे रेशियो में जाएंगे। अब सुनना भैया, मैंने क्लास शुरू करी थी रेशियो से। मैंने बताया 4 टाइप के रेशियो, 4 टाइप के रेशियो जाए भाड़ में। मेरे को जो आज की क्लास में रेशियो सुनना है वो सुनना है शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, या फिर जिसे कहा जाता है लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो यानी कि भैया शॉर्ट टर्म के अंदर फर्म के पास कितना पैसा है, कितनी एबिलिटी है लाइबिलिटीज को पे करने के लिए, ये मैं निकालता हूँ। कौन निकालता है भैया? जो उसमें इन्वेस्ट करने वाला है, या फिर जो उस फर्म को उधार देने वाला है, जो या फिर उस फर्म के संग बिजनेस करने वाला है। पक्की बात है, सारी की सारी बातें वही करेंगे। भैया दो रेशियो निकलते हैं, करंट रेशियो, क्विक रेशियो। करंट रेशियो का बहुत सिंपल फॉर्मूला है सीए डिवाइड बाय सीएल। क्विक रेशियो का थोड़ा सा फॉर्मूला टिपिकल है, उसमें सीए की जगह क्विक एसेट आता है। क्विक एसेट निकालने के लिए आपको दो चीजें माइनस करनी है, प्रीपेड और इन्वेंटरी। प्रीपेड इसलिए माइनस करनी है क्योंकि आप प्रीपेड एक्सपेंस को कभी भी कैश में कन्वर्ट नहीं करा सकते। दूसरा, इन्वेंटरी को बेचने में टाइम लगता है, एफर्ट लगता है, एडवर्टाइजमेंट लगती है, तो इन्वेंटरी भी इतनी जल्दी नहीं बिकेगी। आप सोचो, सब्जी वाले सुबह 4 बजे आ जाते हैं और 12-1 बजे तक बैठे रहते हैं, वो कहे हम तो 1 मिनट में अपनी इन्वेंटरी को बेच देंगे, बेच सकते हैं कभी भी? कभी भी नहीं। या शेयर मार्केट में चले जाओ, क्या इन्वेंटरी बिक जाती है उनके शेयर्स की 1 मिनट में? नहीं, टाइम लगता है। तो कंपनीज एक्ट ने कहा कि भैया करंट एसेट, करंट रेशियो और क्विक रेशियो में हमें यही तो डिफरेंस दिखाना है कि क्विक रेशियो बहुत जल्दी पैसों में आ जाता है। तो क्विक रेशियो में से आपको करंट एसेट्स में से क्या माइनस करना पड़ेगा? इन्वेंटरी और प्रीपेड एक्सपेंस माइनस करना पड़ेगा। आपको एक और बात याद रखनी है कि अगर आप करंट एसेट निकाल रहे हो करंट रेशियो के लिए, तो उसमें इन्वेंटरी में से आपको लूज टूल्स भी माइनस करने पड़ेंगे, अदरवाइज उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जैसे चलते आए हो वैसे चलते रहो। भैया इसमें ना आपने एक और तजुर्बा सीखा कि अगर आपको सिर्फ टोटल एसेट्स दे रखी है और दूसरी तरफ शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लाइबिलिटी दे रखी है, तो आपने क्या दिमाग लगाया कि ठीक है, टोटल एसेट्स में से लाइबिलिटी की तरफ कितनी चीजें होती हैं? 4। कौन कौन सी 4 चीजें? शेयर होल्डर फंड, एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, एनसीएल, सीएल। एनसीएल नॉन करंट लाइबिलिटी, सीएल करंट लाइबिलिटी। भैया शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट हमेशा इग्नोर कर दिया करो, तो मतलब कितनी चीजें बची हुई है? 3 चीजें। अब यहां पर सोचो, टोटल एसेट्स और टोटल लाइबिलिटी इक्वल होगा, तो मैंने क्या करा? टोटल एसेट्स में से शेयर होल्डर फंड माइनस कर दिया, एनसीएल माइनस कर दिया, क्या निकल के आ गया भैया? करंट लाइबिलिटी निकल के आ गई मेरी। और हमेशा आप अपने मन में क्या बनाओगे? हमेशा बैक एंड में तो चलेगी, आपके दिमाग के बैक एंड में हमेशा चलेगी शेड्यूल 3 की बैलेंस शीट। बट जब आप रफली बनाओगे मेरी तरह, तो आप बनाओगे टी शेप की बैलेंस शीट, क्योंकि वहां हमें क्वेश्चंस करने हैं। प्रेजेंटेशन का इन पूरे एक्सरसाइज में कोई लेना देना नहीं है, कोई ज्यादा प्रेजेंटेशन है नहीं, आपको जैसे लगता है वैसे करो, कैलकुलेशन बस आपको एग्जामिनर को दिखानी है। सो टिल क्वेश्चन नंबर 34 में 31 और 32 शायद आपसे ना हो पाए, एक दो क्वेश्चन और नहीं भी हो पाए, चल पाएगा। अगली क्लास में मैं सारे क्वेश्चन आपके संग रिव्यू करूंगा। याद रखना, इस एक्सरसाइज में शायद 140 या 150 क्वेश्चन है, शायद प्लस है इससे। एक एक क्वेश्चन मैं आपके संग डिस्कस करूंगा, तभी मैं आगे बढ़ूंगा इसका और सीएफएस का, क्योंकि इन दोनों ना बड़ी मस्त और लॉजिकल एक्सरसाइज है, तो इसमें हम सारा करेंगे। भैया अगली क्लास में क्या करने वाले हैं, थोड़ा उसका बता दीजिए। तो भैया अगली क्लास में सबसे पहले जो लिक्विडिटी रेशियो, इसके नोट्स बनाएंगे, फॉर्मूले बनाएंगे, आपके कोई डाउट्स होंगे तो वो चेक करेंगे। और यहाँ पर ना मुझे एक काम आसान करना है अपना, इसीलिए मैंने रुकवाया है। यहाँ पर जो कैपिटल एम्प्लॉयड है ना, वो मैं कुछ इस तरीके से बताना चाहता हूँ कि आगे भी काम आ जाए, आगे भी इसका यूज है, तो इसीलिए मैं इसको अच्छे से बताऊंगा अगली क्लास के अंदर। तो अगली क्लास में टेंशन ना ले, पूरा रिवाइज करेंगे, तब हम करेंगे। रेशियो में मैं थोड़ा धीरे चलना चाहता हूँ, 3 से 4 क्लास लगाना चाहता हूँ, सीएफएस में भी 3 से 4 क्लास, और फिर अपना लास्ट टॉपिक बच जाएगा, दैट इज डिसोल्यूशन। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। दिस इज ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। प्लीज रिवाइज कर लेना, कोई भी डाउट है पूछ लेना, धीरे धीरे करना, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा रेशियो वो इलिस्ट्रेशन करना। ठीक है, बाय बाय, रखिए ख्याल अपना। ठीक है।